गीता में कहे कि मन ही बंधन और मोक्ष के कारण है। जब हमार मन शांत हो जाते, कपट त्याग देते, तब भगवान से एकाकार होकर के मन जो है धन्य हो जाते। हम जब भगवान से प्रेम करते, भगवान की स्मरण करते, तब हम मन के सदुपयोग होते, और नहीं तो मन जो है दुनिया में भटकत रहे। कितनी तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे श्री राम। अरे चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान। ये जब करते ना कि मन ला जन चंचल है, एती तिती ओती तिती भागा थे ना, ओला कब्जा में रखे खातिर है ना सत्संग किए जाते। मन ला एकाग्रचित करे के लिए, मन ला कंट्रोल करे के लिए, देखना इंद्रियों के न घोड़े अड़े, इसे संयम के दिन रात कोड़े पड़े। अपने मन को मार्ग बढ़ाते चलो, और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सब होए के बाद गीता काबर सुने जाते हैं। गीता काबर एक कारण बताता कि मोह ला आसक्ति ला दूर करे खातिर ये मोरे एक तोरे। जैसे मान लो जाए कोई एक मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट में जानते नहीं जज, न्यायाधीश न्याय करते, ओकर आगू में कई दिन अपराधी ला खड़ा कर दिए जाते, तो सब ला फांसी के सजा, 20 साल के सजा, उम्र कैद, कोई भी दंड देवते थे। एक दिन वही मजिस्ट्रेट के सामने में एक 20 साल के नौजवान लड़का लला के खड़ा कर देगी, और पुलिस जो ने आरोप लगा इसके ये बहुत मर्डर किए, 4 मर्डर कर चुके हैं महाराज, इसको तो फांसी होना चाहिए। मजिस्ट्रेट पूछी बालक ला, तुम्हारा नाम क्या है? बोली चंद्र प्रकाश। अच्छा, तुम्हारा पिताजी? ज्ञान प्रकाश। सन खागे मजिस्ट्रेट। आज से 15 साल पहले होकर लड़का घर से भाग गई, और वही चंद्र प्रकाश है जिन आज 20 साल की उम्र में और मर्डर के केस में मजिस्ट्रेट सामने में अपन बाप के सामने में खड़ा कर दिया। अब बताओ ओकर बाप हा वो लड़का लगा फांसी की सजा दी, 2 मर्डर लगे, तो मजिस्ट्रेट क्या कहा था? देखो हमारा कानून जो है बड़ा अंधा है। कोई अनजाने में गलती कर देता है तो इसको कोई फांसी वासी देना नहीं चाहिए। गलती है, ऐसा है वैसा है, इसको क्षमा कर देना चाहिए। आप एक नहीं तो काबर क्षमा नहीं करे, एक बार काबर क्षमा की बात कर, यानी ये ओकर बेटा है, तेकर से दिन ओला प्रेम लगत है, और ओकर पहली कटकोन जने सो मल्ला फांसी दे दी। वही प्रकार से अर्जुन जब रणभूमि में पहुंची तो कहे कि ये तो मेरा दादा है, मेरा बाबा है, मेरे पिता के समान है, ये गुरु है, ये भाई है, ये ससुर है, ये रूप में जब देखना शुरू करी तो भगवान कही कि ये तोर मोह है, ना कोई को रिश्तेदार हुआ है, ना कोई मने परिवार हुआ है। युद्ध भूमि में जब आ गए हैं तो केवल और केवल एक मने एक दुश्मन के नहीं कि रण में बामन और वन में पीपर नहीं चिन्हे जाए। जंगल में जब लकड़ी काटे जाते थे, भले अभी हम गांव में रिठन कि बर काटे बेईमान कहा है और पीपर काटे चंडाल। बर पीपर काटे में बेईमान और चंडाल की उपाधि है। भले बात करके कल जुझा मन बर और पीपर सवेर काट देते है ना, लेकिन वन में मने पीपल और रण में बामन। कौन सा बामन? अरे द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण नहीं ना, तो ब्राह्मण होकर के जब लड़ाई कर सकते, तय लड़ाई कर सकते, चलो मैं तो पांव पर हूँ, कोई जरूरत नहीं, केवल दुश्मन। भगवान यही 18 अध्याय में अर्जुन के मोह ला दूर करे के लिए और बोली। और आखिरी में भगवान कही महाराज ने कर्म योग बताया था, संन्यास योग बतावा था, वो योग बतावा था, तो मैं कौन सा काम न करा? तो भगवान कहते ये दूसर मन के मत है, तो तोर मत का है? तो भगवान कही मोर मत ही है कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब छोड़ दे और मोर शरण में आ जा, बस और कुछ करे के जरूरत। मैं तो सब तोला निष्पाप कर दूं, सन्मुख होई जीव होई जबहि जन्म कोट अज्ञात।
तो एक मतलब ये है कि हम कुछ भी काम करन, कुछ भी काम करवन, मैं करत हूं कह देना, मैं मोर एक बेट फंसबे, मोर एक बेट फंसबे और मोर नो है तो नहीं फंसा। दुनिया में सबको एक्सीडेंट हुआ थे, कुछ भी हुआ थे, घटना हुआ थे, कहाँ हम फंसा था, कहाँ कुकरो बार कुछ कहा था। जब मोर आते अपन आते तो आदमी कैसे रोते। मोर कहना सबसे बड़े फंसे के बात। एक बार एक आदमी रेलगाड़ी में जा रही थी, तो एक जन और डब्बा में चढ़ गए, बड़े जन सूटकेस ला घर के, तो अब दोनों जन आमने सामने रिजर्वेशन रहा, एक डब्बा में से बैठे एक सीट में, बातचीत चली। तो वो बताते कहाँ जा रहे हो, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हो, मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ। अरे वाह ठीक है चलो खाना वाना खाते, चाय पीते कहा थे। और बाद वो जो सामने वाला बैठे सूटकेस वाला तो स्टेशन आई, मैं थोड़ा पानी लेकर आता हूँ, क्योंकि नीचे उतर गया, गाड़ी छूट गया। अरे भैया गाड़ी छूटा, जल्दी आओ। वो चाय पीते गाड़ी निकल गई। अब एक स्टेशन आगे, 2 आगे, 3 आगे, 4 आगे, 2 घंटा हो गया नहीं आई। अब उतरे की बेरा जब हुई ना उतरी, तब सूटकेस ला घलो उतार ली सो है। तो चेकिंग हुआ तो है, तो एक किसका सूट है, किसका सूटकेस है, तो वो सेठ है, मोरे मेरा है इसे। अच्छा तुम्हारा है, ठीक है, इसमें क्या है, इसे क्या है, कपड़ा लगता है और कुछ नहीं। वो जाना नहीं, वो तो करके सूटकेस खोल के दिखाओ, इसके खोल के दिखाई भैया, तो सूटकेस में टुकड़ा टुकड़ा लाश भरे रहा है। लाश को छिपा रहे हो, चलो इसे पकड़ ली। अब पकड़ करके जेल हो गए, और जेल होकर के बोला फांसी के सजा हो। काबर हुई, मोर कहीं करते थे, दूसर की चीज ला मोर कहा था। तो कोई चीज मोर की बेट कब फंसबे, मोर नो है तो कोई फंसे की जरूरत नहीं, चाहे कुछ भी हो, है ना। मोर के बेट तो भगवान कृष्ण जो है गीता में कही, जब भी काम करत हन, जैसे आप पुण्य काम करत हन, पुण्य करबे तब फंसबे, ऐसी बात नहीं है। पुण्य करबे तो स्वर्ग जाबे, और स्वर्ग जाबे तो स्वर्ग ला भोगबे, और भोगे के बाद फिर लौट के आबे, है ना। मोर पुण्य और पाप करबे तो पाप कर्म करके भोग के फिर आवे। लेकिन पाप या पुण्य जो भी हम कर्म करत हन, जो भी दान करें, पुण्य करें, जो भी कुछ कर्म करत हन, वो सब ला भगवान ला यदि हम अर्पण कर दें, भगवान मैं नहीं करे, तय करे, तोय करने वाला तो हम ये बंधन में नहीं पड़न। और मनुष्य शरीर हम ला भगवान एक चीज दे कि यही तन कर फल दिशा न भाई, स्वर्ग हु अल्प अंत दुख। हम फंसे के लिए नहीं दे, मुक्ति हो के लिए दे। जो न करे भव सागर नर समाज अस्पाय, ते नर निंदक मंदमति आत्महन गति जाए। तो फंसना नहीं है। जो कुछ भी हम काम करत हन, मैं करता हूँ, मैं और मोर तोर तय माया, यही बस किन्ने जीव निकाया, गो गोचर जा लग न जाई, सो सब जाना माया भाई। ये माया जो है महाठगनी है, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी। ये माया जो है बहुत ठगने वाला है, तो भूल करके भी माया में नहीं फंसना चाहिए। और एक बात याद रखो सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों, कि ये संसार जो है क्षण भंगुर मानुष की कलिका, कल प्राप्त समय में खिले न खिले। दुनिया में हर प्रकार के कई प्रकार की घटना हुआ थे। एला देख करके हमारे संत कबीरदास जी बहुत सुंदर वाणी के है कि जीवरा जाओगे हम जानी, अरे जीवरा जाओगे हम जानी, राज करते राजा गई है, और रूप करते रानी, जीवरा जाओगे हम जानी, अरे जीवरा जाओगे हम जानी। राजा जई है, जोगी जई है, और जई है बड़ जानी, राजा जई है, जोगी जई है, और जई है बड़ जानी। तो कहे कबीर संत न जई है, और जिनके ठहरानी, जीवरा जाओगे हम जानी, अरे जीवरा जाओगे हम जानी। ये संसार में जिनाए थे सब लोग जाना है। अरे सीवी गदी जी हरिचंद्र गए, किसी लोग गए किसी को न बताना, अरे राम गए वह रावण भी जिसने अखिलेश्वर से पेन ठाना, और कृष्ण गए वह पांडव भी वीर, एक बात बना न बहाना। अरे अब भी जीते
अरे रसना नर जीवन का फिर कौन ठिकाना। मनुष्य जीवन के ठिकाना नहीं दिया हो। आज हम 50 साल तक के ये काम न करत हन और ये हमार मन के आप मन के सबके सौभाग्य है और हम आशा रखन कि यही प्रकार से हम सत्संग में और अच्छा काम में जुड़े रहे। देखो एक टाइम बताया मैं कि भगवान राम एक ही काम करी। भगवान राम बहुत तक काम करे लेकिन बोला एक ही काम बहुत अच्छा लगी भगवान के। वो भगवान के थे कि मैं यहाँ सेतु बनाना चाहता हूँ। सेतु माने पुल। पुल पुल जानते हैं पुल काला नंदिया ए पार करार है, ए पार करार है, हमरा नहाकना है तो दोनों करार ला जोड़ दिए जाते। कहाँ ले एक करार ले वो करार आदमी जो ले चल जाते। दोनों जुड़े रही और कोई जुड़े नहीं है तो आदमी यह कह रही वो क्यों। संबंध जोड़ना। सास बहू मान लो लड़ा थे तो ओला बढ़िया समझौता करा दे। इस सेतु बनाना। भाई भाई लड़ा थे, बाप बेटा लड़ा थे, पति पत्नी लड़ा थे। दुनिया में पारा पड़ोस है ना। आज देखबे फेसबुक में 400-500 कर माने फॉलोवर है और पड़ोसी संग बोल चलती है। पड़ोसी संग बोलत नहीं का का मोर आपका फेसबुक में फॉलोवर का काम है ना। तो हम सेतु बना के काम करे हैं 50 साल से। जोड़े के प्रयास करे हैं सब लोग जोड़े। देखो लइका मल्ला जोड़े बहुत जिन लइका मल्ला मालूम है जिन मुंधरा पढ़ावत है ना। लइका मल्ला जोड़े, सियान मल्ला जोड़े, वृद्धजन सम्मान वृद्धजन कल्याण केंद्र खोल करके महिला मल्ला जोड़े की कोशिश करें, लड़की मल्ला जोड़े की कोशिश करें है ना। काला नहीं जोड़े सब ये रामायण के साथ में सब लोग जोड़े के प्रयास करें कि कैसे करके अपन कल्याण करो, सत्संग में रहो, अच्छा काम करो, ना काहू से दोस्ती ना काहू से मेरा अच्छा काम करो। यही मैंने जोड़े के काम आप 50 साल से करा था। लेकिन बात जुड़ तो गए हैं, जुड़े कबू तुम हरिद्वार गए हो आज ज्यादा दूर जाके बात नहीं। अब राजीव ने कभी चल दो जाके वहाँ एक लक्ष्मण झूला बने हुए। लक्ष्मण झूला उमा पाया नहीं है और ऐसे कोई गए राजीव देखे या हरिद्वार में देखो लक्ष्मण झूला तो उमर रेल में डगमग ऐसे लगते। तो शायद मैं 50 साल में जिन पुल जिन बना है ना वो लक्ष्मण झूला बरोबर बन गए। वो डगमगावट एला तुहर मन के काम है कि ओला पाया धर के और स्लेब ढाल करके ऐसे मजबूत पुल बना दो जिन हमेशा के लिए रहे हमेशा। बस अब का कर मैं अपन वाणी ला विराम देता।